वो संग गिरा जो हायल है, वो संग गिरा जो हायल है, रास्ता से हटाकर दम लेंगे, हम राय वफा के रहरू है, मंजिल ही पे जाके दम लेंगे। ये बात आया है दुनिया पर, हम फूल भी है तलवार भी है, या बज्म जहां महकाएंगे या खून में नहा कर दम लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बस आप दुआ खानी होगी हजरत से बोलेंगे थोड़ा कर। तमाम हजरात, खास तौर पर हमारे उलमाए किराम, अइम्माए इज़ाम और तमाम ग्वालपोखर के इंसाफ पसंद और जुल्म मुखालिफ लोग, आप तमाम हजरात का तहे दिल से शुक्रिया कि आपने इस रैली में आकर इस रैली को कामयाब किया। हमने आपको मस्जिदों में इमाम हजरात के ज़रिए आप लोगों तक आवाज़ पहुंचाई और हम ये उम्मीद भी नहीं कर रहे थे कि इतने लोग होंगे, लेकिन यहाँ पे इतने लोगों का सैलाब देखकर, लोगों की एक कसीर तादाद देखकर हमें खुशी हो रही है कि नहीं, हमारे ग्वालपोखर में भी ईमानी हरारत वाले लोग और इंसाफ पसंद लोग आज भी मौजूद हैं। देखिए दोस्तों, ये देखिए, और यहाँ पे मीडिया के लोग भी आए हैं, खास तौर से जो हमारी हिंदुस्तान में अपने आप को बड़े मीडिया वाले कहलाते हैं, खासतौर से गोदी मीडिया, वो एक जब से ये लड़ाई शुरू हुई है और मासूम फलस्तीनियों पर जब से जुल्म शुरू हुआ है, तो उन्होंने इसको अलग रंग देने की कोशिश की है, इसको मुस्लिम और नन मुस्लिम रंग देने की कोशिश की है और अपना एक नैरेटिव प्लान करने की कोशिश की है। लेकिन याद रखिए, ये कोई मुस्लिम और नन मुस्लिम गैर मुस्लिम संघर्ष नहीं है, बल्कि यहाँ बात है जालिम और मजलूम की, यहाँ बात है जुल्म की। और जुल्म चाहे किसी पर भी हो, चाहे मुसलमान पर हो, नसरानी पर हो, चाहे किसी पर भी हो, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना ये सिर्फ किसी धर्म ही का काम नहीं है, बल्कि इंसानियत के भी नाते आप दुनिया के किसी भी कोने में किसी पर जुल्म हो, आप आवाज़ उठाएं, क्योंकि आवाज़ उठाना जुल्म के खिलाफ ये हम लोगों का कर्तव्य है और हमारी जिम्मेदारी है। आप लोग आए, बहुत बड़ी बात है, और इस तरह से हमें दुनिया में कहीं पे भी जुल्म हो किसी पर, हम सबको मिलकर एकजुटता के साथ, इत्तेहाद के साथ आवाज उठाने की जरूरत है। आप ये ना सोचें कि आवाज उठाने से क्या होता है, और ये भी ना सोचें कि सिर्फ मुसलमान आवाज उठा रहे हैं। आज फ्रांस में, अमेरिका में, बरतानिया में, दुनिया के कोने कोने में जहां मुसलमान बहुत कम है, वहां पे ईसाई और दूसरी कम्युनिटी के मानने वाले लोग भी उनके खिलाफ, जालिम यहूदियों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। वो मजहब नहीं देख रहे हैं, बल्कि वो खून बहते हुए, मलबों में दबे हुए मासूम बच्चों के खून को देख रहे हैं और उनके लाशों को देख रहे हैं। तो दोस्तों, बुजुर्गों, एक बात और आप याद रखें, आप मुसलमान हमेशा भोले भाले वाक़े हुए हैं और भोले भाले होना भी चाहिए, लोमड़ी की तरह चालाक नहीं होनी चाहिए। आज उनको जो सजा मिल रही है फलस्तीनियों को, इसी अपने नरम दिल होने का, वरना आपको पता होगा 1948 से पहले इजराइल नाम की कोई रियासत मौजूद नहीं थी। जब हिटलर ने इथनिक क्लींजिंग शुरू की कि मैं दुनिया से यहूदियों का सफाया कर दूंगा, होलोकास्ट शुरू किया, उसने एक गुप्त फौज बनाई नाजी फौज के नाम से, उसने गैस चैम्बर बनाया और यहूदियों को बेतहाशा मारने लगा। तकरीबन बताया जाता है, हिस्ट्री में बताया गया है, 60 लाख यहूदियों को मारा। जब वो भागने लगे वहां से, जर्मन से, इटली वगैरह से, हिटलर के जुल्म से भागने लगे, तो दुनिया में आज जो अमेरिका कह रहा है हम इजराइल के साथ खड़े हैं, उस दिन ये अमेरिका भी उसका साथ नहीं था। अमेरिका ने अपना दरवाजा बंद कर दिया यहूदियों के लिए, बरतानिया ने बंद कर दिया, सारे ममालिक ने बंद कर दिए। उस वक्त अगर उन लोगों को खाना दिया, रहने के लिए जगह दी, उनको लिए आशियाना दिया, तो यही फलस्तीनी मुसलमानों ने दिया। आज ये लोमड़ी की तरह चालाक और ये खतरनाक कौम आज उन्हें मुसलमानों के खिलाफ लोग देखेंगे, ऊंचाई में आ जाएगा, छोड़ दीजिए, ऊंचाई में आ जाएगा। सिर्फ आप लोग दुनिया का हर मुल्क अपना दरवाजा बंद कर दिया था, क्योंकि वो जानते थे कि ये अंदर से दिखने में बहुत गोरा है, लेकिन अंदर से इनका दिल बहुत काला है। ये बिल्कुल आस्तीन के सांप की तरह है, ये जहां रहेगा, जिसके प्लेट में खाएगा,
उसी की प्लेट को छेद करेगा। और हुआ यही कि 1948 से पहले इनकी कोई रियासत नहीं थी। मुसलमानों ने अपने नरम दिल होने और अपनी नबी के सुन्नत को अदा करते हुए उनको रहने के लिए जगह दी, अपने दिल को कुशादा किया। लेकिन आज देखें, ये यहूदी आज उन्हीं के बच्चों पर, उन्हीं की मासूम औरतों पर, उन्हीं के घरों को उजाड़ रहे हैं। हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। हम जो यहाँ आए हैं, याद रखें, हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। बस हमें अपनी हिंदुस्तानी हुकूमत के जरिए अपनी बात को ऊपर तक पहुंचाना है कि हम इस जुल्म के खिलाफ हैं। हम अपनी हुकूमत से मांग करते हैं कि फलस्तीन के ताल्लुक से हमारा हिंदुस्तान का जो स्टैंड है, हिंदुस्तान का स्टैंड ये है कि फलस्तीन एक आजाद रियासत बनना चाहिए, फलस्तीन आजाद होना चाहिए। वहाँ के मुसलमानों को अपनी पूरी सहूलियात के साथ जिंदगी बसर करने का हक होना चाहिए। यही हिंदुस्तानी स्टैंड है। हम हिंदुस्तानी हुकूमत से मुतालबा करते हैं, डिमांड करते हैं कि आप अपनी इस मांग को, अपने पुराने स्टैंड को, हिंदुस्तानी स्टैंड को पुरजोर अंदाज में रखें। और आज भी आप वो ऐवाने और हुकूमत से, आप दूसरे ममालिक से ये आवाज उठाएं कि हिंदुस्तान का जो कल स्टैंड था कि हम फलस्तीन के साथ हैं, आज भी आप बताएं कि आज हम भी फलस्तीन के साथ हैं। दोस्तों बुजुर्गों, मैं मीडिया वाले से कहना चाहूंगा कि आप हमारी आवाज को दूर तक पहुंचाएं। ये जुल्म के खिलाफ आवाज है, ये मासूमों के हक में आवाज है। आज पूरी दुनिया के लोग, आज पूरी दुनिया के लोग उनके लिए आवाज उठा रहे हैं। सिर्फ मुसलमान नहीं कि सिर्फ मुसलमान आवाज उठा रहे हैं, बल्कि दुनिया के हर मुल्क में उनके लिए आवाज उठ रही है। मैं अपने मुसलमान भाइयों से खासतौर से गुजारिश करूंगा, आप तो पॉलिटिकल रैलियों में जाते हैं, एक छोटा मोटा छुट भैया नेता आता है, आप उसके पीछे पीछे भागते हैं, न जाने किस किस लालच में, एक प्लास्टिक के लालच में, 2 किलो चावल के लालच में। दोस्तों बुजुर्गों, आप इन रैलियों में आए, यहाँ कुछ मिले या ना मिले, लेकिन आपके दिल को सुकून मिलेगा कि मैंने किसी मजलूम के लिए आवाज उठाया। आप ये काम करके देखें और आप ये ना सोचें कि हमारी इस आवाज से क्या उठेगा, क्या हमारी आवाज यूनाइटेड नेशन तक जाएगी, ये ना सोचें। अगर ये सोचेंगे तो मुझे बताएं, आप नमाज पढ़ते हैं, क्या आपको पता है कि मेरी नमाज कबूल हो रही है? किसी को नहीं पता, फिर भी आप नमाज पढ़ रहे हैं। क्या मतलब? नमाज कबूल हो या ना हो, फिर भी पढ़ना है, क्योंकि नमाज पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है, कबूल करना खुदा का काम है। उसी तरह आप ये ना सोचें हमारी इस आवाज से क्या होगा। आप आवाज उठा दें तो कल कह पाएंगे क़यामत के दिन, ए खुदा, जब मजलूमों पर जुल्म हो रहा था तो मैं घर में बैठा नहीं था, बल्कि मैं कुछ नहीं कर सकता था, तो घर से निकलकर मैंने उन मासूम बच्चों के लिए, उन बेवा औरतों के लिए, वहाँ के मजलूम मुसलमानों के लिए और मजलूम इंसानियत के लिए मैंने अपनी आवाज उठाई। तो हमारे यहाँ के लोग यही सोचते हैं कि हम 2-4 लोग जाएंगे, आवाज उठाएंगे, हमारे आवाज से क्या होगा। आज देखें, जब से आवाज उठने लगी है, अब याद रखें, हर मुल्क में, तब से इजराइल दबाव में आया। अभी 2-3 दिन पहले यूनाइटेड नेशन का एक कारकुन, एंटोनियो गुतेरेस क्या नाम है उनका, उसने बहुत बड़ी बात कह दी, जिस बात से पूरा इजराइल बिलबिला उठा। उसने ये बयान दिया कि ये जो हमास का हमला है, ये 0 और 0 से शुरू नहीं हुआ। इसका मतलब यह है, वो बहुत दूर तक कहना चाहता है, वो ये कहना चाहता कि आज जो हमास हथियार उठा रहा है, वो मजबूर है, वो ऐसे हथियार नहीं उठाता, बल्कि उन पर 75 सालों से उन पर जुल्म हुआ है, और जब जुल्म अपनी इंतहा को पहुंचा है, तब जाके उन्होंने हथियार उठाया और आवाज उठाई। तो आज इजरायली हुकूमत भी दबाव में है और आहिस्ता आहिस्ता हर मुल्क उसके खिलाफ हो रहा है। आप ये ना सोचें हमारी इस आवाज से क्या होगा, आप उम्मीद रखें इंशाअल्लाह आप आवाज उठाएंगे। ये कतरा कतरा दरिया में शब्द थोड़ा थोड़ा मिलकर दरिया बनता है। आप यहाँ आवाज उठाएंगे, कोई और कहीं उठाएगा, फिर इन्हीं आवाजों का फायदा ये होगा। हमें यकीन है कि जालिम नेस्त तो नाबूद होगा, जुल्म मिटेगा, मजलूमों का सर एक दिन जरूर बुलंद होगा। क्योंकि शायर कहता है, जुल्म वो जुल्म है, उभरेगा तो तब जाएगा, खून तो खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अब आप लोगों के सामने मैं
यकीनन ये बड़े दुख की बात है कि इंसान में, अगर इंसान के जिस्म में अगर कहीं तकलीफ होती है तो पूरा जिस्म क्या हो जाता है, तकलीफ में आ जाता है, परेशान हो जाते हैं। तो जब पूरे उम्मा को एक जिस्मो जा कहा गया है, भाई भाई कहा गया है, तो एक भाई अगर परेशान हाल है तो हमें भी परेशान होना यकीनी है। और वाकई इस परेशान होने के यकीनी का सबूत देने के लिए हम लोग एग्जाम हैं कि हम लोग भी परेशान हैं कि इजराइल अपने नापाक साजिश के तहत जो वहां के बच्चों के खून से होली खेल रहा है और वहां के बच्चों को यतीम कर रहा है और वहां के औरतों को बेवा कर रहा है, यकीनन ये बहुत ही अफसोस की बात है, दुख की घड़ी है। जो भी हुकूमत ऐसे कारनामे अंजाम दे, जो दूसरे पर जुल्म और ज्यादती करे, तो यकीनी तौर पर हमारी ये जिम्मेदारी होती है कि हम उसके खिलाफ आवाज बुलंद करें। और आवाज बुलंद करने के लिए आपको ये राइट दिया है, इंसान को जीने का हक है, ये हर जगह का कानून बता रहा है कि हर इंसान को अपनी जिंदगी जीने का हक है। ये इजरायलियों को किसने हक दिया है कि दूसरे की जिंदगियों को छीने, दूसरों पर जुल्म और तशद्दुद करें? मासूम बच्चे जो मासूम है, जिसकी कोई गुनाह नहीं, वो उनके खून से होली खेले। इस इजरायली फौजियों को, इजरायली हुकूमत को ये किसने हक दिया है? इस चीज का जवाब हमको तलाश करना है और इसका जवाब सिर्फ यही है कि पूरी उम्मत को एक आवाज होकर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना पड़ेगा। तभी जाकर के हम अपने जिंदगी की जो बका है, मुआशरती जिंदगी और नेशनली यानी कौमियत की जिंदगी, तभी जाकर के हमारे हुदूद, हमारे सरहदें महफूज होंगे और पूरे कौम के लोग, पूरे दुनिया के लोग तब महफूज होंगे। अगर आज फिलिस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है इजराइल पावर के तहत, तो कोई तो और पावर है किसी के पास, वो कल दूसरे मुल्क को दबाने की कोशिश करेगा। और अव्वलन तो इजराइल को फिलिस्तीन पर जुल्म करने का हक किसी तौर पर नहीं है, किसी तौर पर नहीं है। इसी वजह से मैं ये कह रहा हूं कि चूंकि वो खुद अमेरिका का नाजायज औलाद है, इजराइल अमेरिका का नाजायज औलाद है, क्योंकि जब इससे पहले हमारे मुफ्ती हाशिम साहब ने कह दिया कि 1948 से पहले इजराइल नाम की कोई स्टेट, कोई रियासत न थी, फिर ये वजूद में आई, तो इसका मतलब फिलिस्तीन की नर्म दिली का ये सबूत था कि तुमको कहीं पनाह नहीं मिल रहा है, आओ मैं तुमको अपने दामन में बसा लेता हूँ। ये उनके फराग दिली का नाजायज वो बदला ले रहा है और इसके खिलाफ हमको आवाज उठाने की जरूरत है। मैं अपनी बात को टूट न देकर बात को यहीं पे खत्म करूं। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम। आइए दुआ कर लें। हजरत लोग तो बता दिए कि आज हम लोगों का जो रैली था, ये एहतजाजी रैली, ये फिलिस्तीन में जो मुसलमानों को जो कत्लेआम किया जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों को, आप लोग जो है टीवी मोबाइल वगैरह में देख पा रहे हैं कि किस तरह से मजलूम बच्चों को जो है मारा जा रहा है। उसी के हक में उन्हीं को इंसाफ दिलाने के लिए आज हम लोग ये रैली निकाले थे। और बहुत ही अफसोस हो रहा है कि आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो चौक चौराहे में देख रहे हैं कि ये किस लिए ये रैली निकाली गई है, लेकिन रैली में शिरकत नहीं कर रहे हैं। यही अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का रैली होता तो सब लोग यहाँ लोगों का हजूम लग जाता, भीड़ लग जाती। क्यों? क्योंकि वहाँ जो है 200 रुपए या 300 रुपए 400 रुपए दिया जाता है पार्टी की तरफ से। लेकिन यहाँ तो कोई तंजीम की तरफ से किया गया, यहाँ कोई रुपया नहीं दिया जाएगा, किसी को चाय नहीं पिलाया जाएगा। लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं, कल कयामत के दिन तारीख लिखी जाएगी कि इसराइल हुकूमत जब फिलिस्तीन पर जुल्म ढा रहा था तो उसके खिलाफ कौन कौन आवाज उठाए थे, फिलिस्तीनियों के हिमायत में किसने आवाज उठाया था, तो
ये तारीख में लिखी जाएगी कि ग्वालपखंड में लोधन चौक में जुमेरात के दिन एक कमेटी ने एक रैली निकाली थी और उस रैली में ये लोग शामिल थे, ये लिखा जाएगा तारीख में। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता दूं, जहां भी, क्योंकि हम लोगों के जो फिलिस्तीन है वो एक पाक जमीन है, क्योंकि अब मस्जिद अक्सा वहीं पे है। मस्जिद अक्सा की जो है हिफाजत करना हर मुसलमान के लिए फर्ज है। बैतुल मुकद्दस वहाँ पे है, पाक जमीन है। कल मैदान महशर की जमीन जो होगी वो फिलिस्तीनी होगी, क्योंकि कुछ हमारे दोस्त हैं, कुछ मुसलमान भी है, कुछ हिंदू भी है, लोग बोलते हैं कि हम लोग जो है फिलिस्तीन के लिए क्यों आवाज उठाते हैं। तो उन लोगों को मैं समझाने के लिए बता दूं कि फिलिस्तीन जैसे हजरत बताए हमारे कि जो है एक हम लोग उम्मत मुस्लिमा जो है एक जिस्म के जैसा है। जिस्म के किसी हिस्से में अगर चोट लगती है तो पूरे जिस्म को जो है तकलीफ होती है। उसी तरह हमारे मुसलमान भाई है, कहीं किसी को अगर तकलीफ पहुंचे तो उसके खिलाफ उसकी हिमायत में हम लोग जो है खड़ा होते हैं। उसी तरह हम लोग को हर मामले में जहाँ भी मुसलमानों पर जुल्म है, या सिर्फ मुसलमानों पर जुल्म नहीं, क्योंकि मजलूम मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। कहीं भी इंसानियत का कत्ल हो, कहीं भी अगर एक इंसान का कत्ल होता है तो पूरे इंसानियत का कत्ल है। इसीलिए आप लोग इस तरह के रैली में जरूर शिरकत करो। और जितने लोग आए, मैं तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कमेटी की तरफ से तमाम लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग आए और इस रैली को कामयाब बनाए। शुक्रिया। या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौला करीम आकार साजा बंद नवाजा, आज यौमुल ईद जुमा के दिन मौला करीम बाद नमाज जुमा रैली ये फिलिस्तीन के मुसलमानों के हुकूक के बाजियाबी के लिए फिलिस्तीन के मासूम बच्चों के ऊपर जो जुल्म और तशद्दुद हो रहा है उसके खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए मौला करीम ये जो रैली निकाली गई फिलिस्तीन के मुसलमानों की हिमायत में, गजा के मुसलमानों की हिमायत में, मौला करीम इस रैली में जो भी जहाँ से जिस तौर पर शरीक हुए मौला सबों की शिरकत को तो कबूल फरमा दे। मौला इसमें जो नेकोकार बंदे थे उनके तवस्सुल से मैं दुआ करता हूँ मौला को कबूल व मकबूल फरमा कर फिलिस्तीन के मजलूमों पर तू मौला रहम व करम फरमा। फिलिस्तीन और हमास के जो जंगजू है उनको कदमों में इस्तक़लाल और इस्तिक़ामत अता फरमा। मौला करीम गाजा पट्टी पे जो इजरायली जाबिराना जालिमाना तौर पर गजा पट्टी पर मौला अपना कब्जा जमाना चाह रहा है मौला, उनके इस नापाक साजिश को मौला तू नाकाम फरमा दे। मौला करीम मौला हम सब कोई उन मजलूमों के लिए दुआएं कर रहे हैं मौला, उन मजलूमों की तू मदद फरमा, गैर से इमदाद फरमा। मौला हमें कोई आज इस इब्तिला और इम्तिहान में कम हमको नहीं उतर सकते मौला। आज हमें वो नेकोकार बंदे नहीं, लेकिन तेरे मुकर्रब बंदों के वसीले से दुनिया में मुख्तलिफ अतराफ में बसे हैं, उनके तवस्सुल से तेरी बारगाह में दुआ करते हैं मौला। आज अबाबिली परिंदे की शक्ल में कोई ऐसा अबाबिली परिंदा भेज दे जो इजराइल को नेस्तो नाबूद कर दे मौला। यकीनी तौर पर वसाइल के एतबार से फिलिस्तीन कमजोर है, लेकिन तू गैब से मौला एक पत्थर को भी तू बम बारूद में बदल सकता है। तू कादिर मुतलक है मौला, उन सबों की तू गैब से इमदाद फरमा मौला। फिलिस्तीन के हुकूक की बाजियाबी के लिए हम लोग एक साथ हैं मौला, इस हिमायत को मौला तू कबूल मकबूल फरमा दे। मौला करीम हम सबों पर अपना खास फजल करम फरमा मौला। तमाम उम्मत मुस्लिमा को यकजा और एक प्लेटफॉर्म पर मौला मुत्तहिदो मुत्तफिक फरमा दे मौला, ताकि ये जालिम हुकूमत जुल्म और तशद्दुद के बाजार को रोक दे और वो इस सब जमीन से मिट जाए, रुए जमीन से फना तो नाबूद हो जाए। मौला करीम तेरी बारगाह में यही दुआ है कि हम जब तक इस दुनिया में रहें तो ईमान के हालत में रहें, इस दुनिया से खात्मा फरमा, ईमान के हालत में खात्मा फरमा मौला। तुझे फज़ल करते हैं लगती बार न हो तुझसे पायों उम्मीदवार। अल्लाह तबारक व तआला की शान हबीब मुस्तफा इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।